एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। एंड चैप्टर नंबर 7 में हम थर्ड पार्ट खत्म कर देंगे। सो इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा है फॉर चैप्टर नंबर 7। एंड इसके बाद हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं? अभी तक हमने करी है मैम जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, जहाँ पे हमें वो हैरी पॉटर के केक, टैटूज, ये सब चीजें हम देख रहे थे। बट गाइज, आज की कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप लोगों को कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। चाहे ये एमए में सिर्फ 1-2% मतलब कम वैरायटी में आ रहा है, बट पीएम में ये बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आगे जाके आपके लिए और डिफिकल्टी हो सकती है। सो इवन इफ आपको किट में कम क्वेश्चन दिखे, ज्यादा क्वेश्चन दिखे, आप आज के बेसिस पे इसे जज मत करना। मैं आपको फ्यूचर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे पेपर दिए एसीसीए के। पीएम तो कंपलसरी पेपर है स्किल लेवल का, तो मुझे वहां पता है कि कितनी डिफिकल्टी आती है अगर आपको एमए के बेसिक्स नहीं आते, अगर आपको एमए के बेसिक्स नहीं आते। सो आज हम एक नई स्टोरी बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को अलग इंडस्ट्री में ले जाती हूँ, जैसे कि कोक। गाइस, आई होप सबने कोक पी हुई होगी, राइट? कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने कोक नहीं पी हुई, राइट? फिर अगर आपने नहीं पी तो लिटरली इट इज वेरी बैड, ठीक है? सबने पी होगी गाइस, रेड बुल, कोक, स्प्राइट, मिरिंडा, फैंटा, जो भी होती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग से एक एक कोक की वैल्यू निकालूंगी, डू यू थिंक कोक के पास इतना टाइम होगा? डू यू थिंक इज इट इवन पॉसिबल? डू यू थिंक इज इट इवन पॉसिबल? गाइस, जब आप लोग सो रहे होते हो, जब आप लोग उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोक की प्रोडक्शन रुक नहीं रही है। कोक बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। सो इफ यू सी इट्स फैक्ट्री, इट इज वर्किंग लाइक हेल, ठीक है? एक मिनट में कितनी बॉटल्स बनती होंगी, एक मिनट में कितनी कोक प्रोड्यूस होती होगी। तो क्या आप यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है ये? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, 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 राइट? सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। एज द नेम itself suggests that it is a continuous process, you need to use the different kind of a costing method which is known as continuous processing, which is which is known as process costing, right? तो यहाँ पे जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, थिंक ऑफ इंडस्ट्रीज विच एक्चुअली डज continuous production. Those can be your, let's say, sugar industry. शुगर की अगर आप फैक्ट्री में जाओ तो 24 घंटे बनती रहती है, राइट? एशियन पेंट्स की इंडस्ट्री में जाओ, पेंट इंडस्ट्री में जाओ, सीमेंट इंडस्ट्री में जाओ, ऑयल एंड रिफाइनरी। गाइस, ऑयल एंड रिफाइनरी इज अ क्लासिक एग्जांपल जो हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। गाइस, कोक, ठीक है? सो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये कॉस्टिंग का मेथड वहां यूटिलाइज होता है, वहां यूज होता है जहां पे आपका गुड एंड सर्विसेज एक कंटिन्यूस और एक रेपिटेटिव प्रोसेस में गो थ्रू कर रहा है, राइट? सो लेट्स से जो भी मैंने सारे एग्जांपल दिए, इनकी ना नॉन स्टॉप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। फाइन, आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हाट डू आई मीन बाय आइडेंटिकल यूनिट्स? मैम, आप अगर 2 कोक की बोतल उठा लो तो आपको उसमें ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, और इनफैक्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा, राइट? तो आइडेंटिकल यूनिट्स, फॉर एग्जांपल सीमेंट की इंडस्ट्री है, आप हाथ में सीमेंट उठाओ, क्या आप उसमें डिफरेंस देख पाओगे? नो। सो जहां पे आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट पे, आप यहाँ पे एक यूनिट पे कॉस्ट नहीं ट्रेस कर सकते। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैम उस पूरी सीमेंट की घान में एक सीमेंट पे कितना कॉस्ट इंकर हुआ? नहीं गाइस, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू ट्रेस ऑल द कॉस्ट टू वन यूनिट, बिकॉज आप बना रहे हो इन ह्यूज क्वांटिटी, आप बना रहे हो आइडेंटिकल क्वांटिटीज एंड आप आइडेंटिकल यूनिट्स, एंड आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक
कंटिन्यूस प्रोसेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक यूनिट की कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, उसे ट्रेस नहीं कर पाओगे। राइट, सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक सीमेंट को बनाने में मैम 0.05 आवर्स लगे हैं और हम इसके लिए 10 रुपए की लेबर डालेंगे? दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, राइट? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। सो मैम करेंगे क्या? हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे मैम, निकालनी तो पड़ेगी पेप्सी की बोतल की कॉस्ट, क्योंकि हमें उसके ऊपर एमआरपी चढ़ानी है, हमें उस पे एमआरपी चढ़ानी है। आप इससे बच तो नहीं सकते, आप इससे बच तो नहीं सकते, तो आप कॉस्ट निकालोगे कैसे? आप कॉस्ट निकालोगे कैसे? मैंने कहा प्रोसेस कॉस्टिंग से। क्या निकालूंगी? प्रोसेस कॉस्टिंग से निकालूंगी। ठीक है, so few more examples is your paint industry, is your cement industry, is your sugar industry, is your oil industry, is your cokes। ठीक है, ये सब चीजें आपकी जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती है, इनकी कॉस्ट कैसे निकलती है? इनकी कॉस्ट निकलती है प्रोसेस कॉस्टिंग से। कैसे निकलती है? प्रोसेस कॉस्टिंग से। नाउ टेक अ मोमेंट, पॉज दिस वीडियो, अपने आप से पूछो क्या मुझे समझ में आया प्रोसेस कॉस्टिंग कब लगती है, कहाँ लग रही है, क्यों लग रही है, कैसे? अभी नहीं बताया मैंने, और किस इंडस्ट्रीज में लग रही है। एक बार अपने आप से ये कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखो। देखो क्या आपको अपने आप को आंसर दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे तो वीडियो फिर से देखो। दे पा रहे हो तो आगे बढ़ो। मैम मेरे दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर आपने दिया नहीं, और मैंने वीडियो फिर से देख ली फिर भी नहीं समझ में आया, तो कमेंट करो सो दैट आई कैन हेल्प यू, ठीक है? Now, let's go to feature of sorry, let's go to feature of process costing. So guys, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में हो रही है, फिर से हम एक और बार देखते हैं, सो दैट अगर आपके पिछले 10 मिनट में कोई भी डाउट है अब वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे मास प्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रही है? मास प्रोडक्शन हो रही है मैम, बहुत ही भर भर के क्वांटिटीज में हो रही है। क्या हो रही है? बहुत ही भर भर के क्वांटिटीज में आपकी प्रोडक्शन की जा रही है। सेकेंडली, आइडेंटिकल आइटम्स बन रही है। क्या बन रही है? आइडेंटिकल आइटम्स बन रही है। ठीक है, जैसे कोक, जैसे सीमेंट, जैसे ऑयल। ठीक है, now it goes through several processes of stages or stages. What do I mean? मैम अगर आप कोक देखो तो लेट्स से उसमें पानी डलेगा, उसमें शुगर डलेगा, अब ये बॉटल में ट्रांसफर होगा, बॉटल में पैकेजिंग होगी। सो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेजेस है, उसमें कुछ स्टेजेस है। अगर लेट्स से मैं बात करूं आपकी उसकी ऑयल की, ठीक है, तो मैम क्रूड ऑयल डलेगा, क्रूड ऑयल में आपका ऑयल डलेगा, फिर पेट्रोलियम निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, ये तो दीज आर द स्टेजेस, दीज आर द सर्टेन प्रोसेसेस जो आपका एक प्रोडक्ट गो थ्रू कर रहा है। नाउ आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर द नेक्स्ट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स से आपने कोक में पानी डाला, दैट इज वाटर। अब वाटर को आपने थोड़ा सा रिफाइन किया, ठीक है, मतलब एज इन थोड़ा सा प्योर किया। अब आपने इसमें शुगर डाला। अब जो आपका ये आउटपुट है, जो वाटर प्लस शुगर होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, जहां पे कार्बोनेट किया जाएगा इसमें, जहां पे उसमें गैसेस डाली जाएंगी, या मेरे को पता नहीं है कैसे बनती है, मैं तो ऐसे बता रही हूँ आपको। ठीक है, फिज किया जाएगा। ठीक है, तो मैम यहाँ पे जाके एक प्रोडक्ट रेडी होगा, फिर इसे हम अलग अलग कलरिंग करेंगे, स्प्राइट में कलरलेस होगा, फैंटा में ऑरेंज डालेंगे, कोक में ब्लैक डालेंगे, एंड देन ये हो गया आपका पैकेज करेंगे, मतलब बॉटल में डालेंगे, देन बॉटल की पैकेजिंग करेंगे, सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक इनपुट डालते हो, ठीक है, ये आपका प्रोसेस हुआ। अब फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 2, इसका जो आउटपुट है, स्टेप नंबर 1 का जो आउटपुट है, वो स्टेप नंबर 2 के लिए इनपुट होगा। फिर से बोलती हूँ, मैं बोल रही हूं कि आपका जो स्टेप नंबर 1 का आउटपुट होगा, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मतलब जो आपका वाटर आया है, राइट, वो आपका स्टेप 2 का इनपुट होगा। हाँ मैम, वाटर, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, सो इसका जो आउटपुट होगा, इसमें जो शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर आएगा,
वो जो आउटपुट है स्टेप नंबर 2 का, वो स्टेप नंबर 3 का इनपुट होगा। सो यही बात वो बोल रहा है, यही बात वो बोल रहा है। ठीक है, अब समझ में आया? अब समझ में आया? ओके। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट यूनिट्स। ये हम कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। Okay, one of the feature of process costing is that in most process costing environment, the products are identical and indistinguishable from one another. So, ma'am, उसे आप ऐसे बता नहीं सकते ये है, ये अलग है, इसमें कुछ डिफरेंस है, इसमें कुछ डिफरेंस है। आज आप पेटी मंगवा लो कोक की, सब बॉटल आपको सेम ही लगेगी, सब बॉटल आपको सेम ही लगेगी। ठीक है ना? The most important thing that you have to remember is they are identical product. They have a sequential, that is they go through different process, they go through different stages, and losses and gains। मैम ये कुछ नया है यार, ये कुछ नया है। गाइस थम जाओ, बताऊंगी बताऊंगी। अब लॉसेस एंड गेन पे मूव करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा, सो दैट आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग समझ में आएगी। इसमें इस इलस्ट्रेशन में वो एक ही बात आपको समझना समझाना चाह रहा है, एक ही बात समझाना चाह रहा है कि मैम आपने प्रोसेस 1 में कितना आउटपुट जनरेट किया? 1000। कितना जनरेट किया? 1000। और प्रोसेस 2 के द फॉलोइंग डिटेल रिलेट्स टू प्रोसेस 2। ओके। फिर आपने प्रोसेस 2 में भी 1000 ट्रांसफर किया, 1000 प्रोड्यूस किया। फिर प्रोसेस 3 में यू डिड इट फॉर 1000, यू डिड इट फॉर 1000। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मैम आपके पूरे प्रोसेसेस में, आपके पूरे प्रोसेसेस में देखो क्या हुआ है कि आपका स्टेप नंबर 1 से, प्रोसेस 1 से 1000 आया, और प्रोसेस 3 में, दिस इज प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में भी 1000 गया। मतलब जितना इनपुट आया आपने उसे प्रोसेस किया और उतना आउटपुट जनरेट किया। आपने यहाँ पे कोई भी वेस्टेज, आपने यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं किया। गाइज इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप एक बार सोच के देखो कि पेप्सी की फैक्ट्री में डू यू थिंक हर एक ड्रॉप, हर एक ड्रॉप बॉटल में जाती होगी? नहीं मैम, कुछ इधर उधर गिर जाती होगी, राइट? कभी गलती से कुछ इवेपोरेट हो जाती होगी, कुछ बोतलें टूट जाती होंगी, कुछ बोतलें पिचक जाती होंगी, कुछ बोतल ओवरहीट हो जाती होगी, राइट? किसमें कभी कभी देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स, देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी वेस्टेज हो, आपका थोड़ा सा लॉस हो, आपका थोड़ा सा लॉस हो। ठीक है, तो यही है लॉस एंड गेन का प्रोसेस कॉस्टिंग में कंसेप्ट। तो एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है नॉर्मल लॉस कि मैम ठीक है, अगर आप एक दिन में 1 लाख बॉटल बना रहे हो तो 10, चलो 100, इतना वेस्टेज तो हम लेके चलते हैं कि हाँ मैम ठीक है, खराब हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, इधर उधर वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, इतनी हम वेस्टेज लेके चलते हैं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। हम इसके लिए रेडी है, हम इसके लिए रेडी है। ठीक है, अब क्या हम इसे कोई चार्ज करें? नो गाइस, वी डोंट चार्ज इट टू एनी प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड हम इसे चार्ज नहीं करते। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो हम उसे स्क्रैप के प्रोसेस की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं, एज एन प्रोसीड्स की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं कि ठीक है ओके। सो सिंपल सा एग्जांपल दो, इनपुट आपने 1000 किया था, अगर आपको दिया हुआ है 4% इज नॉर्मल लॉस, तो आपका कितना हो गया? 40 यूनिट्स वुड बी योर नॉर्मल लॉस। मैम ये नॉर्मल है, हम इसके लिए तैयार है, हम इसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये हमारे बिजनेस में नॉर्मल है, ये बिजनेस में हमारे नॉर्मल है, हम इससे घबराते नहीं है, हम इससे घबराते नहीं है। ठीक है, फिर आता है एबनॉर्मल लॉस। क्या आता है? एबनॉर्मल लॉस। मैम ये थोड़ी घबराने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। मैम ये ना डेली नहीं होता है गाइस, पता है मैंने ना बहुत ही वो है ये, मैंने एक बार पढ़ा था कि किसी का कभी
ऐसा, चलो मैं हाइपोथेटिकल बोलती हूँ, फाइन, लेट्स से कि रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं। लेट्स से फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा था, उसकी फिंगर पे जरा सा कट लग गया, उसकी फिंगर पे जरा सा कट लग गया, तो गाइस खून, ब्लड, ब्लड पहुंच गया हमारी प्रोडक्शन में, तो गाइस ये प्रोडक्शन वेस्ट हो गई। ये थोड़ा सा सिरप जो होगा उस टाइम प्रोड्यूस हो रहा होगा जहाँ पे उसका खून टप टप हुआ होगा, वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। ऐसे डेली थोड़ी ना होता है कि किसी का कट लग जाता है, ऐसा खून जा रहा है पेप्सी में, नहीं गाइस, ऐसा डेली नहीं होता है, राइट? दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज extra loss beyond what we actually expected. Okay, then एग्जाम्पल, सो लेट्स से अगर आपने उम्मीद करी थी कि मैम ठीक है 4%, लेट्स से हमने माना था 4% लॉस होगा, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, लेकिन आपका लॉस हो गया 10%, तो गाइस जो एक्स्ट्रा 6% हुआ है वो क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, क्या है वो एबनॉर्मल लॉस। फाइन, हाँ मैम ये कहा जाएगा गाइस ये है एक रेड फ्लैग, इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, तो इसे हम पी एंड एल में चार्ज करेंगे, इसे हम पी एंड एल में चार्ज करेंगे। देखो सिंपल सी बात है मैम, मटेरियल इनपुट इज 1000 यूनिट्स, आपका नॉर्मल लॉस कितना था 4%, मतलब 40 यूनिट्स आपकी। अगर मैं नॉर्मल लॉस को भी हटा दूं 40, तो यूनिट्स कितनी बननी चाहिए थी 960, कितनी बननी चाहिए थी 960, बट आपका आउटपुट, आपकी यूनिट्स बनी कितनी है 944, तो 960 माइनस 944, 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस, 16 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस। आप इसके लिए रेडी नहीं थे, आप इसके लिए रेडी नहीं थे, तो गाइज जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है वैसे एबनॉर्मल गेन भी होता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। देखो अगेन सेम केस मैम, 1000 - 40 यूनिट्स, 960 यूनिट्स बननी चाहिए थी, 960 यूनिट्स बननी चाहिए थी, बट बनी कितनी है 980, तो 20 यूनिट्स का हमें क्या हो गया एबनॉर्मल गेन, क्या हो गया हमें एबनॉर्मल गेन, ठीक है। क्या सबको प्रोसेस कॉस्टिंग समझ में आई, क्या सबको प्रोसेस कॉस्टिंग समझ में आई? सो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है, व्हाट इज द मीनिंग, where it is used, what are the few features, then you will also remember कि कैसे एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है, एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है। तो ये आप क्या करोगे, ये आप निकालोगे, एज इन ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइस क्या होता है, अब आता है आपका कंसेप्ट ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सिखाती हूँ। हाय एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीडियो थोड़ा सा अजीब तरीके से एंड हुई बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क इशू, एंड आई विल बी कंबाइनिंग बोथ द वीडियो सो दैट आई डोंट हैव टू मेक वन separate video for joint and by products, and you will be able to see it together. Okay, so I'm sorry for that particular interruption. Now हम बात करते हैं joint and बाय प्रोडक्ट्स की। अब देखो गाइस क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप एक ही प्रोसेस से जा रहे होते हो, आप एक ही प्रोसेस से जा रहे होते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैम थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ ना। देखो आपने पानी डाला, पानी में शुगर डाला, फिर उसे कार्बोनेट किया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया है, यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया है कि मैम अब अगर आप इसमें फ्लेवर ऐड करोगे तो ये बन जाएगी स्प्राइट, एक बन जाएगी फैंटा, एक बन जाएगी कोक, एक बन जाएगी रेड बुल, राइट। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया कि आपको सेम 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 प्रोडक्ट चाहिए था, एंड अब आप इसे सेपरेट करो एंड अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाओ एंड बेचो, बेचो, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट आता है, ये जो एक पॉइंट आता है जहां से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, इसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फाइन, अब देखो ये
जो यहां तक खर्चा हुआ है, जो यहां तक खर्चा हुआ है, इसे हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। ओके। अब जो आपके प्रोडक्ट्स निकल कर आए हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स निकल कर आए हैं, इसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स। फाइन। लेकिन गाइस देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट। हम क्या ट्विस्ट बताती हूँ आपको। ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब ऑयल इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को याद है तो आपको स्कूल में ये डायग्राम से काफी परेशान किया होगा कि मैम क्रूड ऑयल प्रोसेस करते हैं, उसे फिर उसे अलग 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 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम उन्हें जाके मार्केट में बेचते हैं। बट गाइस एक बात बताओ, ये तो सारे हो गए जॉइंट प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू बहुत ही हाई है, जिनकी वैल्यू बहुत ही हाई है, और इसलिए ही आपने ये पूरा प्रोसेस किया था, इसलिए ही आपने ये पूरा प्रोसेस किया था, इसलिए ही आपने ये इतनी मेहनत करी थी। बट द ट्विस्ट इज कि इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनते हुए आता है, इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनकर आता है जो हम बनाना नहीं चाहते, बट ये क्या होता है? ये इंसिडेंटली प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ये इंसिडेंटली प्रोड्यूस होता है। मैम हम बनाना नहीं चाहते बट ये प्रोड्यूस हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो क्या ऑयल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल इसे बनाने के लिए प्रोसेस किया गया था? नहीं। क्रूड ऑयल को हमने प्रोसेस किया था जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बट मैम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ये प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, ये प्रोडक्ट भी निकल के आ गया। तो इसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो गाइस हम इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, हम इसे एक अपने पैकेट में डालते हैं और फार्मर्स को बेचते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स के यूज हो सकता है। फाइन। तो क्या अगर मैं वैल्यू कंपेयर करूं पेट्रोल की वर्सेस इसकी, तो गाइज ये पैकेट होगा 20-30 रुपए का। पेट्रोल अच्छा खासा 100 रुपए पर लीटर बहुत अच्छी रेट पे मिलता है, बहुत अच्छे खासे रेट पे मिलता है। तो मुझे एक बात पता चली कि जॉइंट प्रोडक्ट्स की वैल्यू काफी हाई है, बट बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो ये एक्स्ट्रा बन के आ रहे हैं उनकी वैल्यू काफी कम है, उनकी वैल्यू काफी कम है। तो यही होते हैं आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, स्प्लिट ऑफ एट अ कॉमन प्रोसेस एंड हैव अ सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स इसकी कैसे की जाती है? मैम जो आपका पेट्रोल, जो आपका डीजल, ये सारी चीजें निकल कर आई है, उसकी कैसे आप कॉस्ट निकालोगे? तो गाइस हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट इंकर हुई होती है बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, याद है आपको? ये है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यहां से हम फ्लेवर ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स बना लेंगे। तो यहां तक जो भी खर्चा हुआ है इसे हम बोलते हैं जॉइंट जॉइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। तो हम इसको अपोर्शन कर सकते हैं। मैम अपोर्शन मतलब हम इसको प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गाइस अपोर्शनमेंट याद है? अपोर्शनमेंट चैप्टर नंबर 5, राइट? अपोर्शनमेंट सोचो हम इसे कैसे अपोर्शन कर सकते हैं। इसके होते हैं 3 मेथड, इसके होते हैं 3 मेथड। मैं आप लोगों को एक एक करके तीनों मेथड समझाऊंगी। ओके। सबसे पहले हम करते हैं कि मैम ए प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन अ सिंगल जॉइंट प्रोसेस। लास्ट मंथ द जॉइंट कॉस्ट वॉज 75,000। तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट हुआ होगा, इससे निकल कर आए एक एक्स, इससे निकल कर आया एक वाई। जॉइंट कॉस्ट क्या था? 75,000। इसकी कितनी यूनिट्स निकल कर आई है? 10,000 यूनिट्स। और इसकी कितनी निकल के आई है? 15,000 यूनिट्स। ठीक है। अब क्या बोला इसमें? एडिशन प्रोसेसिंग कॉस्ट वर्थ 15,000 फॉर प्रोडक्ट एक्स। मैम फ्लेवरिंग, फ्लेवरिंग के भी तो कुछ पैसे लगेंगे ना। तो गाइज आपने जब एक्स और वाई बनाया, इसको और खर्चा लगा 15,000, इसको और खर्चा लगा 10,000। ये बिकेगा आपके 10 रुपए में, ये बिकेगा आपके 5 रुपए में, ये बिकेगा आपके 10 रुपए में, ये बिकेगा आपके 5 रुपए में।
अब हम जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हैं। अब हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एनआरवी मेथड पे। किस पे करते हैं? एनआरवी मेथड पे। सो एनआरवी मेथड क्या कहता है? बेसिक, सिंपल बेसिक कि मैम आप सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट करो, ठीक है, माइनस उन्होंने जो एडिशनल खर्चा लिया, माइनस उन्होंने जो एडिशनल खर्चा लिखा। एक बार दोनों की एनआरवी निकाल के तो देखो। मैंने कहा ठीक है, एनआरवी अगर मैं एक्स की निकालने जाऊं तो सेलिंग प्राइस किसका है? 10 इंटू कितनी यूनिट्स बनी है? 15,000। कितनी यूनिट्स बनी है? नहीं, 10,000, सॉरी, 10,000 यूनिट्स बनी है एक्स की, राइट। माइनस माइनस इसने एडिशनल खर्चा क्या लिखा लिया है गाइस? एनआरवी इज बेसिकली सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एनआरवी का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, दैट इज योर रेवेन्यू, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू, लेस एडिशनल कॉस्ट उन्होंने बाद में ली है ज्वाइंट प्रोसेस के बाद। तो इसने लिए 15,000 रुपए। तो ये आ गया आपका 1 लाख माइनस 15,000, 85,000। फिर आती है आपकी वाई की बनी है 15,000 यूनिट्स जो बिकेंगी 5 रुपए में, एंड इसने एक्स्ट्रा खर्चा लिए 10,000 रुपए का। तो ये हो गया आपका 75 माइनस 10, 65, ठीक है, 65,000। तो मैम आ गई, एक चीज तो आ गई, एनआरवी एक्स की कितनी आई थी? 85,000, और वाई की कितनी आई? 65,000। अब 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 प्लीज ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो जॉइंट कॉस्ट है 75,000, इन दोनों को एक्स और वाई में बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। ध्यान से, प्लीज गाइस, प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन। मैम एक बात बताओ, ये टोटल कितनी खर्चा आया है? ये आया है 1.5 लाख, ये आया है 1.5 लाख, ठीक है। तो एक्स में कितनी जानी चाहिए? अगर मैं इसके बेसिस पे करूं, इसके मैं बेसिस पे करूं तो कितनी जानी चाहिए? देख लेते हैं। 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, बट एक्स कितना? 85,000, ठीक है। तो ये आएगा आपका 42,500, 42,500। एक और बार करते हैं मैम। वाई, वाई में कितनी कॉस्ट जानी चाहिए? डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 65,000, इंटू 65,000। 65,000 कैसे आया मैम? ये इसकी एनआरवी थी, ये इसकी एनआरवी थी, फाइन। तो ये आएगा 32,500। मैम थोड़ा सा सिंपल करके समझाओ ना, ये समझ में नहीं आया। तो गाइज पता है क्या होता है, बच्चे कहते हैं मैम ये मेथड ना रटने वाला लग रहा है, रटने वाला लग रहा है। तो गाइज आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ, देखो, एक्स और वाई, अगर मैं इसकी एनआरवी देखूं तो कितनी आई थी? 85,000 एंड 65,000 आई थी। दोनों का टोटल कितना है गाइस? 1,50,000। कितना है? 1,50,000। अगर मैं इसकी रेशियोज निकालूं, मतलब 85 डिवाइडेड बाय 150, 65 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आपका आएगा कितना आ गया? 385, 17/30। ये आएगा 17/30, एंड 30 में से 17 माइनस करें, ये आएगा 13/30। तो ये मैंने रेशियोज निकाली। क्या निकाली? रेशियोज निकाली। दिस इज एन इजी मेथड, यहाँ पे कोई रटना नहीं है, यहाँ पे कोई रटना नहीं है, ठीक है। अब इसने बोला कि मैम 75,000 को एक्स और वाई के बीच में बांटना है। तो गाइज आई विल सिंपली मल्टीप्लाई विद दीज परसेंट एंड मैं बांट दूंगी। तो मैं क्या करूंगी? 75,000 इंटू 17/30, विच इज 42,500 यहाँ जानी चाहिए, एंड 32,500 यहाँ जानी चाहिए। सो आपने बेसिकली क्या किया? आपने एनआरवी निकाली, आपने सिंपली रेशियोज निकाली, एंड जॉइंट कॉस्ट को उस रेशियो के बेसिस पे बांट दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड है। अब सेकंड मेथड हमने क्या सीखा था? सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। देखो, अगर आपको लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो चीजें सिंपल हो जाएगी। मैम यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? 10,000 फॉर दिस, 15,000 फॉर दिस, तो टोटल यूनिट्स कितनी है? 25,000। मैं एक बार रेशियो निकाल लेती हूँ। तो 10
divided by 25. So this will come out to be 2 by 5. This will come out to be 2 by 5. This will come out to be 3 by 5. सिंपली 1 में से माइनस किया। ठीक है, अब मुझे 75,000 को इस रेशो में बांटना है। तो गाइस कितना आ गया, 75,000 इंटू 2/5। दिस विल कम आउट टू बी 30,000। दिस विल कम आउट टू बी 30,000 एंड 75 में से 30 माइनस कर दो तो ये आ गया 45,000। तो अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत इजी रहेगा, अगर आप और कोई दिमाग लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड क्या आया, नेक्स्ट मेथड देखो, हमने कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। तो अगर मैं एक्स और वाई की सेल वैल्यू निकालती हूं तो कितनी आती है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आएगी 10,000 इंटू 10, 10,000 into 10, this will come out to be 1 lakh. Then 15,000 into 5, 15,000 into 5, that will come out to be 75,000। तो गाइस फिर से रेशो निकाल दो, ये आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 175, कितना हो गया ये 100, ये आएगा आपका 20, ये आएगा आपका 35, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 7। तो ये आ गया 4/7 एंड ये आ गया आपका 3/7। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से 75,000 को क्या करना है, 4/7 की रेशो में बांटना है। तो ये बहुत अजीब नंबर आ रहा है, 42857, इसे 75 में से माइनस कर दो, 32142, 32142, 3 लगा लो बिकॉज यहाँ पे 7 लगाया था, राउंड ऑफ। ओके, तो ये था आपका बेसिक 3 मेथड। आई रिपीट, आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स जिनकी हाई वैल्यू है, जिनकी हाई वैल्यू है, इन तीनों को यू हैव अ मेथड्स टू डिवाइड। फाइंड कैसे, सबसे पहले एनआरवी जो होता है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज इन आर केस एडिशनल कॉस्ट जो आपने प्रोसेस करने में ली है। फिर आती है यूनिट्स, फिर आती है मार्केट वैल्यू। फाइन, इजी मेथड कि आपको जो भी बेसिस दिया है, आपको जो भी बेसिस दिया है आप यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, फिर रेशोस निकाल दो एंड दोनों को उस बेसिस में जॉइंट कॉस्ट में डिवाइड। तो जॉइंट कॉस्ट को सिर्फ आपको उस रेशो में डिवाइड करना है, सिंपल। अब आते हैं बाय प्रोडक्ट्स, अब आते हैं बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, जो एक्सीडेंटली प्रोड्यूस करे गए हैं, इनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, हम इनके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। द रीजन बीइंग, क्योंकि मैम ये ना हमारे लिए इतनी बड़ी रेवेन्यू नहीं लाता, ये हमारे लिए इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं लाता, इसलिए हम इसके ऊपर कॉस्ट एलोकेशन इतने बड़े बड़े मेथड्स अवॉइड करते हैं। हम बहुत ही सिंपल मेथड्स रखते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट मेथड। क्या आता है आपका कॉस्ट मेथड, कॉस्ट मेथड में 3 मेथड आते हैं, रिप्लेसमेंट, स्टैंडर्ड एंड जॉइंट कॉस्ट प्रोरेटा। व्हाट डज इट मीन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या होता है, सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होता है, जो बहुत ही कम यूज होता है, जो बहुत ही कम यूज होता है, जो कहता है, सॉरी ये बहुत कम यूज होता है। स्टैंडर्ड कहता है कि मैम ऑलवेज वैल्यू इट एट अ स्टैंडर्ड प्राइस, एट अ स्टैंडर्ड प्राइस, सो दैट आप जो सारी फ्लक्चुएशंस है वो अवॉइड कर दो, सारी फ्लक्चुएशंस अवॉइड कर दो। एंड फाइनली आता है जॉइंट कॉस्ट, जो बहुत 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 रेयर है, बिकॉज इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं एंड वैल्यू बहुत कम होती है आपके बाय प्रोडक्ट्स की। नॉन कॉस्ट मेथड जो मेजरली यूज किया जाता है वो होता है अदर इनकम। मतलब मैम जो भी आपने वो सल्फर बेच के पैसा कमाया वो बहुत छोटा अमाउंट होगा, आप उसे अदर इनकम की तरह ट्रीट कर लो P&L में, या फिर आप उसे नॉर्मल लॉस की तरह, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना नॉर्मल लॉस में, वैसे ही करो। कैसे, आप सिंपली प्रोडक्ट के कॉस्ट, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का, वो आप मेन प्रोडक्ट में से माइनस कर लो, वो आप मेन प्रोडक्ट में से माइनस कर लो। दिस इज वेरी 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 सिमिलर टू व्हाट वी डिड इट इन नॉर्मल लॉस। ठीक है,
Okay, so now let's solve this particular question. This is very interesting and very easy and very important question. Please make sure that you do this question once again once my video is over and आप खुद भी try करो ये question. Question क्या कहता है कि मैम प्रोसेस एम प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब आपने एक प्रोसेस अंडरटेक करा, उसके दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बने ए और बी जो हाई सेल वैल्यू है, ठीक है, जिसके लिए आपने पूरी मेहनत करी थी। एक बाय प्रोडक्ट बना सी। क्या बना? एक बाय प्रोडक्ट बना सी। तो ये था आपका जॉइंट प्रोडक्ट, ये था आपका जॉइंट प्रोडक्ट और सी था आपका बाय प्रोडक्ट। कहता है कि मैम ए की बनी है 2000 यूनिट्स, बी की बनी है 8000 यूनिट्स। ओके, जॉइंट कॉस्ट तो मैम अपोर्शन करके इन्होंने दे दी, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट 18000 लगी है, जो कि 3600 इसमें लगी है एंड 14400 इसमें लगी है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू सेल बाय प्रोडक्ट सी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर 0.50। तो कह रहे हैं मैम बी को आप बेच सकते हो 0.50 पर यूनिट के हिसाब से, अगर आप उस पे और थोड़ा सा खर्चा कर लो, दैट इज 0.20। तो मतलब आपको बेसिकली 0.30 का बिक सकता है वो प्रॉफिट में, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा और कर दो। और आप कितनी यूनिट्स बेच पाओगे? 2000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स बेच पाओगे? 2000 यूनिट्स, ठीक है। इफ द बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट, गाइस ये रहा, ये ठीक है। अगर आपका ये रेवेन्यू डिडक्ट हो जाता है मेन प्रोडक्ट कॉस्ट से, तो आप ये 18000 को कैसे अपोर्शन करोगे? आप ये 18000 को कैसे अपोर्शन करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मैम रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है सी, कितना जनरेट कर रहा है। तो हमने देखा था 0.30 नेट का फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, 2000 यूनिट के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा वो? 0.30 इंटू 2000 विच विल कम आउट टू बी $600। क्या सबको ये बात समझ में आई? सो अगर आप सी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने गए तो 600 रुपए का आपका आ जाएगा, आपकी जेब में आ जाएगा पैसा, ठीक है। अब क्या हुआ मैम? आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट में से इसका रेवेन्यू माइनस करना है, मतलब 17,400 को अब ए और बी में बांटना है, ठीक है। अब 17,400 को बांटने के लिए आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन से? सेल वैल्यू, एनआरवी और यूनिट्स। बट क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हमें यूनिट्स के बेसिस पे बांटना है। किसके बेसिस पे बांटना है? यूनिट्स के बेसिस पे बांटना है। मैंने कहा ठीक है, तो एक्स और वाई जो मैं टेबल बनाती हूँ, यूनिट्स क्या है ये? 2000, 8000। तो मैं रेशो निकाल लेती हूँ। रेशो आएगी आपकी 1/5, 2000 डिवाइडेड बाई 10,000, 8000 डिवाइडेड बाई 10,000, 4/5। तो 17,400 को मैं इस रेशो में डिवाइड कर देती हूँ। तो 17,400 डिवाइडेड बाई 5, 3480 एक्स में जाएगा, और 17,400 अब तो माइनस कर देती हूँ सिंपली, 3920 वाई में जाएगा। हो गई, क्वेश्चन खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, ये था आपका चैप्टर नंबर 7। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।